हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में मांग एवं मांग तालिका के बारे में अध्ययन किया था, जिसके तहत हमने देखा था कि मांग के 5 आवश्यक तत्व होते हैं, जिसमें इच्छा, साधन, खर्च करने की तत्परता, निश्चित समय और निश्चित मूल्य। इसके बाद हमने देखा था मांग की सारणी। और मांग सारणी जो दो होता है वो 2 प्रकार का होता है जी। एक होता है आपका व्यक्तिगत मांग सारणी और दूसरा होता है आपका बाजार मांग सारणी या तालिका। दोस्तों, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मेरा यूट्यूब चैनल जीत ज्ञान सागर में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट करना भी न भूलें। दोस्तों, आज हम मांग के जो 3 प्रकार होते हैं, अर्थात कीमत मांग, आय मांग और आपका आड़ी या तिरछी मांग, इसके बारे में जो है क्या करने वाले हैं जी, अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों, मांग के 3 प्रकार होते हैं, कीमत मांग, दूसरा होता है आय मांग। और आय मांग जो है 2 वस्तुओं की श्रेणियों पर आधारित होती है। ये 2 भाग होता है इसका, श्रेष्ठ किस्म की वस्तुएं और दूसरा घटिया किस्म की वस्तुएं। जबकि आड़ी अथवा तिरछी मांग जो होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका प्रतिस्थापन वस्तुओं में मांग की आड़ी लोच और दूसरा होता है आपका पूरक वस्तु में मांग की आड़ी लोच। तो सबसे पहले हम देखते हैं कीमत मांग। अर्थशास्त्र में जिस मांग का हम अभिप्राय लेते हैं वही हमारी क्या कहलाती है जी, कीमत मांग कहलाती है। अर्थात जिसे हम मांग कहते हैं, मांग का नियम कहते हैं, वही हमारी क्या कहलाती है जी, कीमत मांग कहलाती है जी। अर्थात जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने से, जब किसी वस्तु की कीमत में या मूल्य में परिवर्तन होने से उसकी मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं जी, कीमत मांग कहते हैं। अर्थात जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि हो जाता है तो वस्तु की मांगी गई मात्रा में जो कमी या वृद्धि होती है वही हमारी बताती है कीमत मांग। तो दोस्तों, कीमत मांग के अंतर्गत मांग और कीमत के मध्य विपरीत, उल्टा या हम कह सकते हैं ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। अर्थात जब किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो उसकी मांगी गई मात्रा में क्या होती है जी, कमी हो जाती है। जस्ट उल्टा, जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी होती है, मांग जो है क्या होता है जी, बढ़ जाता है। इसीलिए जो मांग वक्र होता है, कीमत मांग वक्र जो होता है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर क्या होता है जी, झुका हुआ होता है। रेखा चित्र दे सकते हैं। प्रस्तुत रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष पे वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है, ओ वाई अक्ष पे जो है वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। डी डी रेखा हमारा कीमत मांग वक्र रेखा है जो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका आशय ये है कि जैसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है उसकी मांगी गई मात्रा जो है क्या हो जाती है जी, घट जाती है। जैसे हम लोग मान लेते हैं प्रारंभिक अवस्था में वस्तु का मूल्य कितना था जी, ओपी था, तो इस स्थिति में हम ओ क्यू मात्रा जो है उस वस्तु की मांग करते थे। लेकिन जैसी वस्तु का मूल्य ओपी से घटकर ओपी1 होता है, अर्थात मूल्य में कमी होता है, मांग जो है ओपी से बढ़कर कितना हो जाता है जी, ओपी2 के बराबर हो जाता है। मांग जो है क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कीमत मांग जो होता है वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा के मध्य विपरीत, ऋणात्मक या उल्टा संबंध पाया जाता है। अगला है हमारा आय मांग वक्र। दोस्तों, आय मांग वक्र जो होता है वह उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांगी गई मात्रा के मध्य संबंध को बताता है। ठीक है, अर्थात जब अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है ना, मान लेते हैं किसी उपभोक्ता की प्रारंभिक आय कितना था जी, 10,000 रुपये था पर मंथ। अब इसकी आय जो है बढ़कर कितना हो जाए, 1 लाख हो जाती है। तो जैसी उपभोक्ता की आय में क्या होती है, परिवर्तन होता है, वो कितनी वस्तुओं की मांग करता है, वस्तुओं की मांग में कितनी वृद्धि करता है, वही हमारी क्या कहलाती है जी, आय मांग कहलाती है। अर्थात आय मांग में उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है, वस्तु की कीमत जो है क्या होती है, स्थिर होती है। ठीक है, तो इस तरह से आय मांग जो होता है, आय मांग का वक्र क्या होता है जी, आपका धनात्मक होता है। अर्थात जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती जाती है, उपभोक्ता भी जो है वस्तुओं की मांग में क्या करते जाता है जी, वृद्धि करते जाता है। ठीक है, जैसे मान लें
कि प्रारंभिक अवस्था में किसी उपभोक्ता की आय कितना था, 10,000 रुपया पर मंथ था। एक माह का वेतन कितना था उसका, 10,000 रुपया था। अब ये बड़े कितना होता है जी, 1 लाख हो जाता है जी। तो जब 10,000 उसका पर मंथ था, वो जो है हर सप्ताह 1 केजी जो है क्या लेके जाता था, सेव लेके जाता था, क्योंकि उसकी आय कम है ना, इसलिए वो सेव केला जो है कम मात्रा में उपभोग करता था। जैसे ही उसकी आय 1 लाख से बढ़कर कितना हो गया, 10,000 से बढ़कर 1 लाख हो जाता था, 10 गुना बढ़ जाती है। तो वो क्या करता है जी, अब जो पहले 1 किलो खरीद के ले जा रहा था, वो 3 या 4 किलो खरीद के लेता है। पर डे जो क्या करने लगा, अब सेव केला का उपभोग करने लगा। तो उपभोक्ता की आय में जैसी वृद्धि होती है, वो जो है वस्तुओं की मांग में क्या कर देता है जी, वृद्धि कर देता है। इसलिए उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांगी गई मात्रा के मध्य जो है क्या संबंध जी, धनात्मक संबंध या सीधा संबंध पाया जाता है। लेकिन दोस्तों जरूरी नहीं है कि प्रत्येक वस्तुओं पर जो है उपभोक्ता की आय बढ़ने के साथ साथ वस्तु की मांगी गई मात्रा भी क्या होती है जी, बढ़ती है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जहां पर उपभोक्ता की आय तो बढ़ जाती है, लेकिन उसकी मांगी गई मात्रा में क्या होती है जी, कमी आ जाती है। तो इस तरह से आय मांग को जो है हम 2 भागों में बांटते हैं श्रेणी के अनुसार से। पहला श्रेष्ठ किस्म की वस्तुएं और दूसरा निष्कृष्ट किस्म की वस्तुएं या घटिया किस्म की वस्तुएं। तो सबसे पहले देखते हैं श्रेष्ठ किस्म की वस्तुएं। तो श्रेष्ठ किस्म की वस्तुएं सेम हो जाएगा कि श्रेष्ठ किस्म की वस्तुओं के संदर्भ में मांग का जो आय वक्र होता है वो क्या होता है जी, धनात्मक होगा। अर्थात आय में वृद्धि के साथ साथ मांगी गई मात्रा में क्या होगा, वृद्धि होगा, और आय में कमी के साथ साथ मांगी गई मात्रा में क्या होती जाएगा जी, कमी होती जाएगा। इस तरह से मांग वक्र जो होता है वो बाएं से दाएं ऊपर की ओर उड़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, रेखाचित्र देख लेते हैं। प्रस्तुत रेखाचित्र में ओ एक्स अक्ष पे एक्स वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है और ओ वाई अक्ष पे जो है उपभोक्ता की आय को दर्शाया गया है। डी डी रेखा हमारा मांग वक्र रेखा है, जो वस्तु की मांग और मांगी गई मात्रा के बीच संबंध को बता रहा है। ठीक है, तालिका में स्पष्ट है कि जब उपभोक्ता की आय कितना था जी, ओ एन मात्रा था, तो वस्तु की मांग जो है ओ क्यू के बराबर किया जा रहा था। अर्थात जब उपभोक्ता की आय कितना था, ओ से लेकर एन तक था, तो वह उपभोक्ता जो है वस्तु की मांग कितने तक, ओ से लेकर क्यू तक करता था। लेकिन जैसे ही उपभोक्ता की आय ओ से एन से बढ़कर ओ एन 1 हो जाता है, यहाँ तक हो जाता है जी। ठीक है, तो उपभोक्ता जो है वस्तु की मांग ओ क्यू से बढ़ाकर कितना कर देगा, अब ओ क्यू 1 कर देता है। अर्थात जैसी आय जो है एन से बढ़कर एन 1 होता है, उपभोक्ता वस्तुओं की मांग क्यू से बढ़ाकर क्या करता है जी, क्यू 1 कर देता है। इसी को हम क्या कहते हैं, श्रेष्ठ किस्म की वस्तुओं के मांग वक्र कहा जाता है, जो कैसा रहता है जी, धनात्मक पाया जाता है। अगला है हमारा निष्कृष्ट किस्म की वस्तुएं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, घटिया किस्म की वस्तुएं कहते हैं जी। तो निष्कृष्ट किस्म की वस्तुएं या गिफिन वस्तुएं का मांग वक्र जो होता है वो क्या होता है जी, आपका ऋणात्मक होता है। ठीक है, अर्थात जैसे जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती जाती है, घटिया किस्म की वस्तुओं की मांग जो है क्या होती जाती है जी, घटती जाती है, कम होती जाती है। अब देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, घटिया किस्म की वस्तु को हम किसको मानते हैं, मोटा अनाज मानते हैं, है ना। किसको मानते हैं हम, मोटा अनाज, जिसमें ज्वार, बाजरा, मक्का, ठीक है, ये अनाज आते हैं, तो मोटा चावल आता है जी। अब मान लेते हैं आपकी आय पहले 10,000 था, और 10,000 आज के रेट में देखा जाए तो पर मंथ बहुत बड़ी पैसा नहीं होता, रकम नहीं होता, है ना। तो आप क्या करते थे, एक मोटा अनाज खाते थे जी। ठीक है, जैसे ही आपकी आय 10,000 से बढ़े कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपया हो जाएगा पर मंथ। तब क्या करोगे आप, मोटा अनाज खाओगे क्या, नहीं ना, क्योंकि अब आपकी आय जो है 1 लाख हो गई है, 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई है, और 1 लाख होने के कारण आप जो इस मोटे अनाज की मांग में क्या कर दोगे, कमी कर दोगे, और अच्छे किस्म की अनाज का जो है उपभोग करना प्रारंभ कर दोगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि मांग वक्र जो होता है निष्कृष्ट वस्तुओं की स्थिति में आय वक्र क्या हो जाएगा जी, ऋणात्मक हो जाता है। अर्थात जैसी उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, वह वस्तु की मांग में जो है क्या कर देगा, कमी कर देता है। जैसे देख लेते हैं रेखाचित्र में कि मान लेते हैं प्रारंभिक अवस्था में उपभोक्ता की आय कितना था, ओ एन मात्रा था। इस तरह से वह एक्स वस्तु की कितना, ओ क्यू मात्रा का जो है उपभोग करता था। अर्थात प्रारंभिक अवस्था में उपभोक्ता की आय कितना था, 10,000 था, तो वो जो है ओ से लेकर एन तक वस्तु उसकी आय था, इसलिए वो ओ क्यू तक जो है क्या करता था, मांग करता था, क्योंकि घटिया किस्म की वस्तुएं हैं। जैसी उपभोक्ता की आय ओ एन से बढ़कर ओ एन 1 हो जाती है जी, उपभोक्ता जो है
अब घटिया किस्म की वस्तु का उपभोग को घटाकर OQ से कितना कर देगा, OQ1 कर देता है। देख लीजिए, जैसे उपभोक्ता क्या है, ON से बढ़कर ON1 हो रहा है। उपभोक्ता जो है वस्तु की मांगी गई मात्रा को जो है OQ से घटाए कितना कर देता है जी, OQ1 कर देता है। तो इस तरह से निष्कृष्ट या घटिया किस्म की वस्तुओं पर मांग वक्र क्या होता है जी, आपका ऋणात्मक होता है। अगला टॉपिक है हमारा आड़ी अथवा तिरछी मांग। ठीक है, तीसरा क्या है हमारा, आड़ी अथवा तिरछी मांग। आड़ी अथवा तिरछी मांग का आशय क्या होता है, देखिए दोस्तों, कि जब किसी एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन का प्रभाव दूसरे वस्तु की मांगी गई मात्रा पर पड़ जाता है जी, तो उसे हम क्या कहते हैं, आड़ी अथवा तिरछी मांग कहते हैं। जैसे हमारे पास दो वस्तुएं हैं, एक X वस्तु है और दूसरा हमारा क्या है जी, Y वस्तु है जी। एक क्या है आपका X वस्तु और दूसरा क्या है हमारा Y वस्तु। तो Y वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने से, मान लेते हैं Y वस्तु का मूल्य या तो बढ़ गया या तो क्या हो गया, घट गया। परिवर्तन का तो वही होता है ना, तो बढ़ना है तो घटना होता है। तो Y वस्तु का मूल्य यदि कमी या वृद्धि होता है तो X वस्तु की मांग पर जो प्रभाव पड़ेगा वो हमारी क्या कहलाती है, आड़ी अथवा तिरछी मांग कहलाता है। अर्थात X वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि का प्रभाव Y वस्तु पर जब पड़ता है उसकी मांगी गई मात्रा पर, तो उसे हम क्या कहते हैं जी, आड़ी अथवा तिरछी मांग कहा जाता है। आड़ी अथवा तिरछी मांग जो है दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका प्रतिस्थापन प्रभाव और दूसरा होता है आपका पूरक मांग। प्रतिस्थापन मांग और आपका पूरक मांग। प्रतिस्थापन मांग क्या होता है जी, तो प्रतिस्थापन मांग होता है कि जब हम दो वस्तुओं को X और Y वस्तु को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब किसी वस्तु का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अथवा स्थापन वस्तुएं कहते हैं। या जब हम वस्तुओं को अदला बदली करके प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, एक स्थान के बदले में दूसरे का प्रयोग करते हैं, तो उस स्थिति को हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। जैसे मान लेते हैं चाय आपके पास नहीं है तो हम कॉफ़ी का प्रयोग कर लिए, शक्कर नहीं है तो हमने क्या कर लिया जी, गुड़ का उपयोग कर लिया। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। और प्रतिस्थापन प्रभाव की स्थिति में जो मांग वक्र बनता है वो क्या हो जाए जी, प्रत्यक्ष तथा सीधा संबंध पाया जाता है। अर्थात यदि चाय के मूल्य में वृद्धि होती है तो कॉफ़ी की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यदि चाय के मूल्य में कमी होती है तो कॉफ़ी की मांग भी क्या होती है, कम हो जाती है। दोनों के मध्य सीधा अर्थात धनात्मक संबंध पाया जाता है। जैसे देख लो, मान लेते हैं प्रारंभिक अवस्था में चाय भी कितना मिल रहा था, एक कप का मूल्य 5 रुपया था और कॉफ़ी का मूल्य भी कितना था जी, मान लेते हैं 5 रुपया था, दोनों का मूल्य सेम था। तो ऐसी स्थिति में कुछ लोग चाय पीते थे और कुछ लोग क्या पीते थे जी, कॉफ़ी पीते थे। जैसी चाय का मूल्य 5 रुपये से बढ़कर 10 रुपया हो जाता है पर कप और कॉफ़ी जो है क्या होती है, स्थिर होती है, तो जो लोग चाय पी रहे थे वे अब क्या कर देंगे, चाय पीना कम कर देंगे और कॉफ़ी की मांग में क्या कर देंगे जी, वृद्धि कर देंगे। अर्थात चाय की मूल्य में वृद्धि होने से कॉफ़ी की मांग में जो वृद्धि हो जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। जस्ट उल्टा कर लें, मान लो चाय का मूल्य कितना था, 5 रुपया था, अब ये घट कर कितना हो जाता है, 2 रुपया हो जाता है पर कप। तो जैसे ही चाय का मूल्य 5 से घट कर 2 रुपया हो जाएगा, लोग जो है कॉफ़ी पीना बंद कर देंगे और क्या पियेंगे जी, चाय पियेंगे। तो जैसे ही चाय का मूल्य 5 से घटकर 2 रुपया होता है, कॉफ़ी की मांग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि लोग अब कॉफ़ी ना पीकर चाय का उपभोग करेंगे। तो इस तरह से प्रतिस्थापन वस्तुओं में मांग का जो प्रभाव होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। अर्थात एक वस्तु की मूल्य में परिवर्तन होने से दूसरे वस्तु की मांग में भी क्या होती है जी, वृद्धि हो जाती है। अगला है आपका पूरक वस्तुएं। तो दोस्तों पूरक वस्तुएं का अर्थ होता है जब किसी एक वस्तु का प्रयोग, जब हम दो वस्तुओं का प्रयोग साथ साथ में करते हैं। ठीक है, जब हम किसी वस्तुओं का प्रयोग जो है किसमें एक साथ करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती हैं, पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कार और पेट्रोल। ठीक है, अर्थात कार का, यदि आपके पास कार है लेकिन पेट्रोल नहीं है तो कार का कोई अस्तित्व नहीं हो जाएगा। पेन या स्याही है ना, आपके पास पेन तो है लेकिन स्याही नहीं है तो आप लिख नहीं पाओगे जी। तो ये हमारी क्या कहलाती हैं, पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास मोटरसाइकिल एक है और आपके पास पेट्रोल है। ठीक है, मोटरसाइकिल और क्या है जी, पेट्रोल है। अब पेट्रोल की दाम जो है क्या होता है, पहले अभी कितना चल रहा है, 100 रुपये चल रहा है ना, अब ये 100 रुपये से बढ़ कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा जी। तो लोग जो है मोटरसाइकिल चलाएंगे क्या,
नहीं ना, वे क्या कर देंगे, मोटरसाइकिल चलाना कम कर देंगे। तो जैसे ही पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि होती है, हम मोटरसाइकिल की मांग में क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं। तो पूरक वस्तुओं की स्थिति में जो आय वक्र होता है वो क्या होता है जी, ऋणात्मक होता है। वो बाएं से दाएं नीचे की ओर कुछ इस तरह से गिरता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। आड़ी या तिरछी मांग अर्थात एक वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि का प्रभाव दूसरे वस्तु की मांगी गई मात्रा पर पड़ती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आड़ी अथवा तिरछी मांग कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। पहला प्रतिस्थापन प्रभाव, अर्थात जब हम दो वस्तुओं का साथ मतलब एक के बदले में दूसरे का प्रयोग करते हैं। जैसे चाय नहीं है तो हम कॉफ़ी पी लिए, शक्कर नहीं है तो हमने क्या का इस्तेमाल कर लिया, गुड़ का इस्तेमाल कर लिया, तो उसे हम प्रतिस्थापन वस्तुएं कहते हैं। और प्रतिस्थापन वस्तुओं की स्थिति में आय प्रभाव जो होता है वो क्या होता है जी, धनात्मक होता है, बाएं से दाएं ऊपर की ओर उड़ता हुआ दिखाई देता है। जबकि पूरक वस्तुएं अर्थात एक वस्तु के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता, जब हम दोनों को जो है साथ साथ प्रयोग करते हैं, है ना। प्रतिस्थापन में क्या था, अदला बदली करते थे। पूरक में क्या है, साथ साथ प्रयोग कर रहे हैं। जैसे पेन और आपका स्याही, यदि पेन और स्याही एक साथ नहीं होगा तो आप यूज ही नहीं करोगे। तो ऐसी स्थिति में यदि स्याही का मूल्य बढ़ जाता है तो पेन की मांग में क्या हो जाती है जी, कमी हो जाती है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने दोस्तों मांग के जो 3 प्रकार था, कीमत मांग, आय मांग, आड़ी अथवा तिरछी मांग के बारे में अध्ययन किया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे और आप यूजीसी नेट अर्थशास्त्र 2023 दिसंबर के अध्ययन कर रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल जीत ज्ञान सागर में जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को बजाना भी न भूलें। धन्यवाद।